उनसे जानेंगे कि विभिन्न जो एग्ज़ाम्स होते हैं एचएस, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग, पुलिस की भर्ती हो गई, आर्मी की भर्ती हो गई, इनके बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एलाइड के लिए शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कर दिया, पहले इंटरव्यू होता था। एंड इसके नीचे जो आया आपका एक एनटी का टेस्ट आया, नायब तहसीलदार का टेस्ट आया, और उससे डाउन आपका एसआई आया, सब इंस्पेक्टर आया। पुलिस में हाई लेवल के रैंक के लिए अगर आपको एचपी में जाना है तो एचएस है। टीईटी और टीजीटी की अगर मैं बात करूँ, एक टीजीटी कमीशन भी होता है, वो अलग रहता है एग्जाम टीजीटी से। वो किस लिए रहता है? सर, जो टेट का एग्ज़ाम है आपका, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। 30 मार्क्स का हर एक सेक्शन होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे आसपास भी कई लोग कहते हैं कि हम जब स्कूल में थे या हम जब कॉलेज में आए तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो ये शो आपको गाइड ज़रूर करेगा, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने प्रियजनों के साथ। आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट तभी दे पाओगे अगर आपके पास ये टेट क्वालिफाई है तो। अगर आपके पास टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप टीचर बनने का सपना छोड़ दो, खासकर टीजीटी लेवल तक का एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट इसको सही टाइम पे निकाले ना तो ये मैक्सिमम जो ये बीएड धारक, जेएफटी धारकों का जो केस चला हुआ है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कभी इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कर ही नहीं पाती है। सबसे ज़्यादा यूनियन टीजीटीज़ की हैं, सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट्स तैयारी टीजीटी की करते हैं। आप कभी किसी लाइब्रेरी में जाके देखिए, वेदर बैंकिंग अगर कोई तैयारी करता है ना सर, मैक्सिमम हमने देखा होगा कि बैंकिंग में इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ज़्यादा वो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है सर इसका प्री का। इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, ये जिसकी स्ट्रांग है लगाएं, 6 मंथ 3 मंथ लगाएं और इजीली क्वालिफाई हो जाता है। मेंस के लिए एक जीके ऐड होगा। और आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी भर्तियां कब निकालते हैं। हाँ, ये भी मैंने पीछे भी सुना है कि उसमें भी बड़े दुखी हैं बेचारे बच्चे की। सर 1 ईयर हो गया तो 2021 का तो टेस्ट हुआ नहीं। ये 2020 वाला जो था, ये 21 में ग्राउंड कराया इन्होंने, ये हुआ नहीं। 21 वालों की रेस ही नहीं हुई है, 22 लग गए तो ये कब करवाएंगे। तो यहाँ से प्रॉब्लम ऐसी होगी कि कुछ एक स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट से ओवर एज हो जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करें जिसमें हम आपको बताएंगे करियर्स की गाइडेंस होगी उसमें, विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए वो होगी उसमें। और मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त एजुकेशन पॉइंट में हूं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं विभिन्न सरकारी नौकरियों की, और पूरी कंसंट्रेशन से इस वक्त लगे हुए हैं। तो हम चलेंगे एजुकेशन पॉइंट के फाउंडर के पास, इस वक्त रितेश ठाकुर नाम है उनका, और उनसे जानेंगे कि विभिन्न जो एग्ज़ाम्स होते हैं एचएस, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग, पुलिस की भर्ती हो गई, आर्मी की भर्ती हो गई, इनके बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है और क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाहिए इसके लिए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो मोटा मोटा हम आज की इस एपिसोड में उन चीज़ों को, उन बारीकियों को जानने की कोशिश करेंगे, और आने वाले एपिसोड्स में हम पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को लेकर आपको गाइड करते रहेंगे। जैसा कि हम दर्शकों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे आसपास भी कई लोग कहते हैं कि हम जब स्कूल में थे या हम जब कॉलेज में आए तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो ये शो आपको गाइड ज़रूर करेगा, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने प्रियजनों के साथ। तो चलिए चलते हैं रितेश जी के पास और जानते हैं कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं रितेश जी के पास। जी हाँ, रितेश ठाकुर जी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास इंटरव्यू में। मैं जैसे कि ऊपर भी मैंने आपकी क्लासरूम में था, मैं वहाँ पे मैंने इंट्रो दिया है इस शो का कि एक गाइडेंस की कमी रहती है हमेशा से बच्चों को, क्योंकि घर में भी लोग इतने जानकार नहीं होते हैं, आसपास भी कई बार मित्र मंडली भी इतनी जानकार नहीं होती है, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि आगे करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करके वो क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, सरकारी नौकरी हमारे देश में अभी भी सबसे टॉप स्टैंडर्ड में मानी जाती है कि एवरीबडी वांट्स गवर्नमेंट जॉब। तो आपका, जैसे मैं बताऊं दर्शकों, थोड़ा मैं इंट्रो दे दूं। रितेश ठाकुर जी, इन्होंने 2015 में इंस्टीट्यूट शुरू किया था एजुकेशन पॉइंट, और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने सिलेक्शंस दिए हैं, और सिलेक्शंस के दम पे इनको एक अवार्ड भी मिला है। पीछे वो यंग अचीवर अवार्ड आप देख सकते हैं, वो इन्हें दिया गया था शिमला में, अमर उजाला ग्रुप का ये अवार्ड है। और इनके पास मैं आपको बताऊं 22 लोगों का टीचिंग स्टाफ है। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 22 लोग अगर पढ़ा रहे हो तो अपने में बहुत बड़ी बात है। खुद इनका जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का 2008 से ये डिफरेंट उसमें पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन पॉइंट की बात करूँ तो 2 विंग्स हैं यहाँ पे, विंग 1 और विंग 2। विंग 1 में जो ज़्यादातर सरकारी जो जॉब्स, जैसे एचयूएस हो गया, एचपी एलाइड सर्विसेज हो गई, टीईटी, टीजीटी, बैंकिंग, एसएससी, एचपीएस सबऑर्डिनेट बोर्ड, आर्मी और पुलिस, उनकी तैयारी करवाई जाती है। और जो विंग 2 है उसमें जेईई मेन, नीट,
+1 +2 ड्रॉपर्स बैच और पास आउट और फाउंडेशन बैच जो डिफरेंट जो जैसे अमूमन होते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, वो विंग 2 में आते हैं। तो इनका विंग 1 काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और हो चुका है मैं तो कहूँगा, क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी इन्होंने दिए हैं पहले से। और हाँ, पूरे मैं आप बताऊँ प्रदेश से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। आज थोड़ा से इनसे बात करेंगे। ये तो इनकी इंट्रोडक्शन होगी, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंट्रोडक्शन होगी। और लेकिन आज हम इसलिए आए यहाँ पे कि हमें भी लगा कि एक जिसे कहते हैं गाइडेंस वाली जो बात है कि गाइडेंस की कमी रहती है, किसी को पता नहीं चलता कि आगे हमने करना क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि डिफरेंट जो एग्ज़ाम होते हैं इनके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो मोटा मोटा आज का हमारा एपिसोड इसी पे रहेगा। अगले एपिसोड्स में हम हर एग्ज़ाम को पूरी बारीकी से आपको बताएंगे कि उसकी तैयारी कैसे की जाए और कब उसके फॉर्म निकलते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, HAS हो गया, वो तो हमें पता है कि HAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें SDM हो गया आपके और तहसीलदार और BDOs, ये इनका सिलेक्शन रहता है और ज़्यादा सीट्स नहीं होती हर साल, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ रहता है। तो HAS दर्शकों मैं बताऊँ तो गवर्नमेंट सर्विस अगर आपको करनी है हिमाचल बेस्ड, तो उसका सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है HAS। तो उसके बाद आता है HPS, मतलब हिमाचल पुलिस सर्विस। तो HAS HPS हो गया और अलाइड सर्विसेज हो गया। सर इनका पैटर्न सबका एक होता है। अलाइड सर्विसेज में कौन कौन से आता है ये बताइए। देखिए सर, अलाइड सर्विसेज के अंदर भी जैसे कोऑपरेटिव फूड इंस्पेक्टर हो गया, ETO वगैरह आपके हो गए, ये सारे के सारे अलाइड सर्विसेज में आ जाते हैं। ठीक है, जो इनका पैटर्न है सर, प्री का पैटर्न जो है, प्री के पैटर्न में देखो 3 तरह, प्री, मेंस एंड देन HS के लिए इंटरव्यू है। तो जो आप HS अलाइड के लिए, अलाइड के लिए भी यही है। ठीक है, अलाइड के लिए शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कर दिया, पहले इंटरव्यू होता था। एंड इसके नीचे जो आया आपका एक NT का टेस्ट आया, नायब तहसीलदार का टेस्ट आया, और उससे डाउन आपका SI आया, सब इंस्पेक्टर आया। पुलिस में हाई लेवल के रैंक के लिए अगर आपको HP में जाना है तो HAS है, ठीक है, HAS के थ्रू ही गए आप HPS में, जो लास्ट की जो रैंक वाइज होता है ना, ये भी सर सारा अभी टॉप वाले कोई हाँ मेरिट के आधार पे करते हैं, चॉइस के आधार पर। ठीक है, तो जैसे इनका सबका पैटर्न सर प्री का लगभग सेम रहता है। लेवल होता है थोड़ा सा क्वेश्चंस का, जैसे कि आप अलाइड की बात कर लें तो उसमें HP GK को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, HAS में थोड़ा सा कम होता है, बट लेवल का फ़र्क है सर ये सारा, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चनिंग का फ़र्क है, बाकी पैटर्न एकदम बराबर है। तो इसमें जो बच्चे आपके पास, जैसे मान लीजिए HAS की या अलाइड सर्विस, आप इनको एक साथ पढ़ाते हैं या HAS का अलग रहता है सिस्टम या उनको अलग? तो HAS का और अलाइड का ये बैच, और NT का तो अभी आया 2018 के बाद, मतलब 4 ईयर के बाद। NT मतलब नायब तहसीलदार का ये एक अलग एग्ज़ाम होता है, ये तो अभी आया। ठीक है, वैसे HAS और अलाइड के पहले हम प्री की तैयारी करवाते थे। तो प्री की तैयारी इसलिए करवाते थे क्योंकि जो टीचर्स थे, मैंने आपको कहा ना कि वो खुद ब खुद मेंस उन्होंने क्वालिफाई किया ही नहीं था, तो मैं बाकी लोगों को कैसे वैसे टीचर से पढ़ा देता, बाकी जगह होता होगा, यहाँ नहीं होता। तो 2020 में जब लॉकडाउन का एक दौर आया और मैक्सिमम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हुए और बहुत सारे टीचर्स की जॉब है, चंडीगढ़ थे या शिमला रीजन से गई, तो मेरे पास वहाँ से 2-3 बहुत अच्छे टीचर आए। तो उसके बाद फिर अब हमने मेंस भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अब आप मेंस की तैयारी भी दे रहे हैं। तो दर्शकों, HAS और HP अलाइड सर्विसेज जो हैं, जिसमें जैसे कि बताया सर ने कि ETO, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो गया, कानून गो हो गया, पंचायत इंस्पेक्टर, ये सब अलाइड सर्विसेज के थ्रू इनका सिलेक्शन किया जाता है। और पैटर्न अमूमन HAS एग्ज़ाम की तरह ही होता है कि पहले प्रीलिम्स होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 सवाल और 4 ऑप्शंस, और फिर उसके बाद आपका मेंस होगा। जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस होगा। मेंस में पूरा आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग अपना बोर्ड के एग्ज़ाम दिया करते थे, तो पूरा वो वैसे रहता है। और HAS में इंटरव्यू होता है, लेकिन अलाइड में जैसा सर बता रहे थे अभी, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिस्टम शुरू किया, इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया। सर एक TET और TGT की अगर मैं बात करूँ, एक TGT कमीशन भी होता है, वो अलग रहता है एग्ज़ाम TGT से, वो किस लिए रहता है? सर जो टेट का एग्ज़ाम है आपका, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, 30 मार्क्स का हर एक सेक्शन होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 आवर होता है। तो इसमें से आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 90 हैं, फॉर द जनरल कैटेगरी 90 है, एंड फॉर द अदर कैटेगरीज 82 हैं। अच्छा, ये पहले से क्राइटेरिया रखा गया है। आप 90 मार्क्स ले रहे हो तो भी आप क्वालिफाई हैं, आप 130 ले रहे हो, 140 ले रहे हो तो भी आप क्वालिफाई है, वैल्यू सेम है, सिर्फ एक मन की सेटिस्फेक्शन है। और यहाँ से ये पता लग जाता है कि यार कौन कितना इंटेलिजेंट है, या फिर ये फ़र्क हो जाता है कि कई बार एग्ज़ाम बहुत ही टफ आ जाता है।
ठीक है, तो मतलब किसी के ज़्यादा नंबर आ गए तो नहीं यार भाई वो पावरफुल है, ठीक है, अच्छा खासा एक इंटेलिजेंट है। और ये सिर्फ आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा आपके पास, जो पहले 7 ईयर के लिए वैलिड होता था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, टैट का, अब ये लाइफ टाइम के लिए इन्होंने कर दिया हुआ है। आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट तभी दे पाओगे अगर आपके पास ये टैट क्वालिफाई है तो। अगर आपके पास टैट क्वालिफाई नहीं है तो आप टीचर बनने का सपना छोड़ दो, खासकर टीजीटी लेवल तक का। ये है। तो टैट और टीजीटी के जो टीचर होते हैं इनका क्या फ़र्क रहता है? सर जैसे जो टैट का जो स्ट्रीम है आपका और ये टीजीटी का स्ट्रीम है, इसमें से बता देता हूँ। जैसे कि एलटी हो गया, एलटी में लैंग्वेज टीचर में मेनली यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो इसके लिए अगर आपको एलटी का टैट करना है या एलटी का कमीशन देना, तो आपके हिंदी के टीचर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जीके का एक पोर्शन सब टेस्ट के लिए कॉमन है। अगर आपके पास साइंस है तो साइंस में मेडिकल नॉन मेडिकल हो गया। अब जो नॉन मेडिकल वाले हैं, अब इनका कमीशन सबसे टफ इसलिए चला जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये चीज़ इनके पास है। तो फिजिक्स बेसिकली न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री में भी इनको न्यूमेरिकल डाल देते हैं, और मैथमेटिक्स तो है ही है न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे ये अलग टीचर्स हुए, इनके पास जीके का पोर्शन सेम है। और इसके बाद जो एक जो आपके पास रह गया मेडिकल का, साइंस में ही, उसमें बायो और केमिस्ट्री आ गया, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये आप टीजीटी की बात कर रहे हैं? टीजीटी की बात करूँ सब, तो सबके टीचर्स अलग अलग हुए। और इसका एग्ज़ाम जो जैसे टैट का एक ही एग्ज़ाम रहता है और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है कि एक एग्ज़ाम 150 का होता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, पहले एक बार होता था, बट 2017 के बाद अब ये एग्ज़ाम 2 बार होता है। और टीजीटी का क्या रहता है एग्ज़ाम? टीजीटी का एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट इसको सही टाइम पे निकाले ना, तो ये मैक्सिमम जो ये बीएड धारक, जेएफटी धारकों का जो केस चला हुआ है, ये चला हुआ है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कभी इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कर ही नहीं पाती है। सबसे ज़्यादा यूनियन टीजीटीज़ की हैं, सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट्स तैयारी टीजीटी की करते हैं। आप कभी किसी लाइब्रेरी में जाके देखिए, वेदर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब मैं चंबा तो गया नहीं हूँ, और लाहौल स्पीति की भी लाइब्रेरी मैंने नहीं देखी है। बाकी जहाँ पे भी आप जाओ लाइब्रेरी में, आपको 80 to 90% जो एस्पायरेंट मिलेगा वो टीजीटी की ही तैयारी कर रहा होगा। तो पर गवर्नमेंट इसके टेस्ट को ना एक प्रॉपर वे से रेगुलेट नहीं कर पाती है। हाँ, ये भी और हम भी क्योंकि न्यूज़ भी बनाते रहते हैं, ये वाला जो केस है ये बड़ा ही जेबीटी हो गए और टीजीटी हो गए, इनका बड़ा चलता रहता है। ये जेबीटी वगैरह का क्या सिस्टम था? ये इनका भी एग्ज़ाम का जो जूनियर बेसिक टीचर होता है ना, जैसे इसका भी पहले टेट क्वालिफाई होगा, फिर ये कमीशन आएगा। पहले इनका क्या होता था सर कि बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अप टू 2008-9 तक की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जो जेएफटी करता था, यहाँ पे होती थी डाइट होती थी, जो ये गवर्नमेंट का होता था। तो अब उसमें से होता क्या था कि 100 सीट्स होती थी, 150 सीट्स होती थी। तो जिसने जेएफटी करनी है उसको 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर जॉब लग जाती थी। फिर गवर्नमेंट का कोई प्लान चेंज हुआ, आपको पता ना कि खींचातानी चलती रहती है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को मान्यता दे दी कि जेएफटी करवा लो। अब जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट से 100 कैंडिडेट निकलता था, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट 1000 कैंडिडेट निकालने लगी। पोस्ट तो उतनी है, रिटायर तो अगर 100 बंदे रिटायर होंगे, अगर 50 सीट्स नहीं आएंगी, स्कूल ओपन करते हैं तो 150 सीट्स होंगी, तो 1000 में किसको देंगे? 950 तो रह गए। 2011 में पहला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो जेएफटी वालों के लिए इन्होंने ये कर दिया कि जो मेरिट में आएगा टॉप पे, उसी को ही क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगी। मतलब अब सबको नहीं लगी जेएफटी वालों को मिलने, किसको मिलने लगी? जो सिर्फ मेरिट पे रहेगा टैट की, उनके लिए कोई कमीशन नहीं था। अब 2017 पे आते आते अब शायद नेताओं को रियलाइज़ हुआ होगा कि यार ये तो मेरिट के आधार पे लग रहा है, हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जेएफटी का कमीशन भी कर दिया। चलो जी जेएफटी का कमीशन कर देते हैं। अब जब जेएफटी का कमीशन कर दिया, काफ़ी सारी पोस्ट उसमें आई थी। तो उसमें से किसी बीएड वालों ने भी कर दिया कि हमारे को भी इसमें अलाउ किया जाए, क्योंकि जेएफटी वाले भी प्रमोट होकर जो है टीजीटी वगैरह बन जाते हैं और किया जाए। और एक ये पॉलिसी सेंटर में चली थी कि टीजीटी वाले जो टैट करते हैं, टीजीटी टैट, वो जेएफटी वाला जो है दे सकते हैं। तो 2018 में कमीशन हुआ और बीएड वालों ने भी दे दिया। अब इसमें से क्या हुआ कि अब जेएफटी वालों ने केस कर दिया और एक केस उलझ गया। अभी केस इतना उलझा है कि ये 2022 चला हुआ है, ये इंटरव्यू हो रही है 2000, ये अभी तक रिजल्ट आया इसका, बड़ी मुश्किल से इन्होंने रिजल्ट निकाला। बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस अब आगे नहीं चल पाई। हालांकि अब तो चलो पिछले कल की नोटिफिकेशन है इवनिंग की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब क्लास 3 पोस्ट के लिए ख़त्म कर दिए। बट एक केस उलझा हुआ है। ये केस मेरे ख्याल से इसलिए उलझा हुआ, मेरे को एक्यूरेट फिगर तो याद नहीं है, कि 3362 कैंडिडेट पास किए हैं, उनमें से ओनली 962 कैंडिडेट जेएफटी वाले हैं जिन्होंने कि इसको पास किया है। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट बीएड वाले हैं।
ये अपने में बड़ा ही, मैं बताऊँ इसके लिए तो अलग से हम एपिसोड कर सकते हैं कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है रितेश सर ये। होता क्या है ना सर, जैसे कि जियो का 817 का केस चला हुआ है, ठीक है, अभी 939 के अंदर भी अभी कुछ एक चीटिंग के मामले सामने आए। तो हो क्या रहा है सर कि ये प्रोसेस जितनी ज़्यादा उलझ रही है ना, गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है, क्योंकि जो हमारे को एक जो एम्प्लॉयमेंट है सर वो रेगुलराइज नहीं हो रहा है। और हम लोग जो एकेडमी वाले हैं ना सर, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, थोड़ा मतलब लीक से हट रहा हूँ मैं इससे। हमारे हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम एस्पायरेंट तैयारी तब स्टार्ट करता है जब क्या होता है सर, जब मतलब कोई टेस्ट आ जाता है, उसकी नोटिफिकेशन आती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि तब तैयारी स्टार्ट ना करें। 2-3 मंथ की तैयारी से कोई टेस्ट नहीं पास होने वाला, बड़े रेयर चांस होते हैं ना, कोई राजयोग लिखा के आया होगा। अदरवाइज एक एक साल मांगता है टेस्ट तैयारी के लिए। एक एक साल की तैयारी करते हैं एस्पायरेंट्स, फिर कहते हैं जी जो लाइब्रेरी में बैठा है उसका टेस्ट क्वालिफाई हो गया। भाई वो एक साल उसने तैयारी भी तो की, उसने टाइम भी तो लगाया। सुबह नहा धो के खाना खा के एक एस्पायरेंट लाइब्रेरी में अपनी सीट के लिए 9 बजे लाइन के लिए बैठ जाता है, 10 बजे लाइब्रेरी खुलती है, शाम को बेचारा 7 और 8 बजे तक वहाँ पे बैठ के पढ़ता है। तो भाई हक बनता है उसका जॉब का। बाकी एस्पायरेंट्स घर में बैठ के बातें करते हैं कि टेस्ट आएगा हम भरेंगे इसको, ठीक है, और 1.5-2 महीने में जॉब के सपने देखते हैं। तो ये नहीं है। तो ये केस उलझाया भी मैक्सिमम ऐसे ही लोगों ने है। तो दर्शकों इसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने एचएएस की बात की, एचपी अलाइड सर्विसेज की, टीईटी टीजीटी में तो पूरा मामला ही घूम गया कि थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो गया उसमें। और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, खैर मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा अपना विचार ये है कि एग्ज़ाम एक ही होना चाहिए, इतना ज़्यादा हौच पौच तो होना ही नहीं चाहिए। बट क्योंकि गवर्नमेंट्स की पार्टियों की अपनी, आपको पता ही है कि उनके अपने एजेंडे होते हैं, तो उस कारण वो कहीं कुछ कर देते हैं। जैसे अभी स्कूल्स का मैं बताऊं तो 3 दिन पहले खबर आई थी कि कितने स्कूल्स हो चुके हैं अब हिमाचल में जहाँ पे एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि उन्होंने स्कूल हर 2 मोड़ के आगे स्कूल खोल दिए थे। तो उस तरीके की चीज़ें भी, कई स्कूल ऐसे हैं यहाँ 200 कुछ स्कूल तो मंडी के ऐसे हैं जहाँ पे केवल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है सब, वो आपको पता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी होती है, उस चक्कर में भी सब हो जाता है। तो हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, सरकारी अलाइड की बात कर ली हमने, एचएएस टीईटी टीजीटी की। अब बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, वो भी एक एग्ज़ाम के, उसमें भी डिफरेंट रहता है। कर दिया है एसबीआई का, तो लगभग आपका प्री मेंस होगा ही होगा। इसमें अलग अलग बैंक अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स लेते हैं। सर एसबीआई अपना अलग लेता है, बाकी उन्हें अपना एक बोर्ड बना लिया है। अच्छा, वो बोर्ड आईबीपीएस बोर्ड। हाँ जी, वो उसी के थ्रू जो है अब इनके एग्ज़ाम चलते हैं। बैंकिंग अगर कोई तैयारी करता है ना सर, मैक्सिमम हमने तो देखा होगा कि बैंकिंग में इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ज़्यादा वो, ठीक है, सिंपल सा फंडा है सर इसका प्री का, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है। ये जिसकी स्ट्रांग है लगाएं, 6 मंथ 3 मंथ लगाएं और इजीली क्वालिफाई हो जाता है। मेंस के लिए एक जीके ऐड होगा, रेस्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। इसमें स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है सर। अच्छा, वो क्यों? टाइम कम होता है सर, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं उसके हिसाब से। बैंकिंग में क्या क्या पोस्ट के लिए ये लोग लेते हैं एग्ज़ाम? क्लरिकल पीओ। क्लरिकल, वैसे पहले पीओ का अलग एग्ज़ाम होता था ना? अभी भी अलग ही होता है सर। पीओ का एग्ज़ाम थोड़ा सा हाई लेवल का एग्ज़ाम है, और जो क्लरिकल है उससे थोड़ा सा डाउन एग्ज़ाम है। रितेश सर, ये तो अभी तक हमने बात कर ली बैंकिंग की, टीजीटी टीईटी अलाइड की, एचएएस की, एसएससी और एचपीएसएसएसबी, ये क्या अलग होता है दोनों? बिल्कुल सर, जो अकेला एसएसटीसी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ये सेंटर का भी है। और जो एचपी वाला एसएससी आया उसी को हमने नाम दे दिया एचपीएसएससी। पहले ये एचबीएसएसबी था, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, बाद में इसको एचपीएसएससी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से इसको जानेंगे। और इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए लोग निकालते हैं? यही तो है, सब कुछ यही है। जो 90%, तो मैं गलत होगा बोलना, 95% पोस्ट यहीं से है। जितनी सरकारी पोस्ट होती है, जितने भी आपके जो हिमाचल प्रदेश में जो जॉब्स को रेगुलराइज करेगा ना, यही है सर। आपका टीजीटी यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जेओ यहाँ से निकलेगा। मतलब जो आप सोच सकते हो ना मन में कि कोई पोस्ट है, मेरा कोई फलाना रिश्तेदार लगा है, ये लगा है, ठीक है, ये सब कुछ यहीं पे है। इनके पास सबसे बड़ा पोस्ट जो है एसआई का टेस्ट होता है। बाकी ये जो एनटी वगैरह हैं, एचएस हैं, ये सारे इसके सारे शिमला एचपीपीएससी से आते हैं। बाकी तो सर यही है, जॉब अगर आपने करनी है, जैसे कहते हैं हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब क्यों ज़रूरी है। हमारा जोग्राफिकल जो एरिया है ना सर, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पहाड़ी एरिया। मैंने आपको क्या कहा कि 6 किलोमीटर के दूर अगर कोई विलेज है तो उन तक गाइडेंस नहीं है कि हो क्या रहा है, ये है।
और आर्मी और पुलिस की अगर बात करें इनके एग्जाम्स की, तो इनका क्या सिस्टम है सर आर्मी और पुलिस का, आर्मी का तो देखो आर्मी निकालती है। इनका अभी 2021 में जो रेस हुई थी, मतलब ये जो पहले फिजिकल कर लेते हैं, उसके बाद उनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। पहले ये हो जाता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट को लगभग 500 सीटें मिल जाती थी। जोन होता ना, जैसे मंडी है, मंडी कुल्लू लौल का जोन था, तो इनको आर्मी में जीडी होता है, ग्राउंड ड्यूटी होता है। ये जो आर्मी का टेस्ट है ना सर, बेसिकली इसमें जॉब दो तरह से, एक नॉन कमीशनड है, एक कमीशनड है। जो नॉन कमीशन टेस्ट होता है उसमें आपका जीडी आता है, ग्राउंड ड्यूटी आता है, क्लरिकल आता है, टेक्निकल आता है, और एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है। ये टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। और जो कमीशन होता है, कमीशन में आपका एनडीए, सीडीएस, ये आगे, ये आगे। तो जो आर्मी का बेसिकली मतलब एक आपका ग्राउंड होगा, और आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी भर्तियां कब निकालते हैं। हाँ, ये भी मैंने पीछे भी सुना है कि उसमें भी बड़े दुखी हैं बेचारे बच्चे की। सर 1 ईयर हो गया, तो 2021 का तो टेस्ट हुआ नहीं। ये 2020 वाला जो था, ये 21 में ग्राउंड कराया इन्होंने, ये हुआ नहीं। 21 वालों की रेस ही नहीं हुई है, 22 लग गए, तो ये कब करवाएंगे? तो यहाँ से प्रॉब्लम ऐसी होगी कि कुछ एक स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट से ओवर एज हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है ना, 17.5 साल से तो आर्मी की भर्ती स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ एक तो ओवर एज हो गए, उनका क्या लास्ट चांस था, किसी का तैयारी भी तो करनी है। और पुलिस की अगर बात करें, उनका भी ये पैटर्न होता है। सर पुलिस का पैटर्न ग्राउंड होता है पहले, और उसके बाद रिटर्न होता है। फिर इंटरव्यू भी होता है इनका। नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, अभी तक है। नेक्स्ट टाइम से जो टेस्ट आएगा उसमें अब 100 मार्क्स का टेस्ट ही आएगा, क्योंकि अब सर पिछले कल से जो है वो मतलब आपका 4 मई से नोटिफिकेशन आ गई है कि इंटरव्यू तो पहले ख़त्म थी, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लास 3 पोस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में ख़त्म कर दी गई है। अब डायरेक्ट जो रिटर्न में आपने नंबर लिए, उसी के आधार पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये तो चलिए हमने मोटा मोटा जाना है ये इन सब के बारे में, और मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आपको पर्टिकुलर हर एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में उसके बारे में बताएंगे कैसे उसकी तैयारी की जाए। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे ये रहेगा कि बच्चों में, जैसे हमारे जब हम लोग थे तो सब कहते साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस का बड़ा स्कोप है आगे। आज की अगर हम बात करें तो जो ये सब एग्ज़ाम्स हैं, इनमें क्या अपर हैंड होता है क्या साइंस स्टूडेंट को या कॉमर्स स्टूडेंट को, या जो आर्ट का स्टूडेंट है उसको अपर हैंड रहता है, या क्या? स्टूडेंट सर, ये साइंस अगर आपने ले ली, जैसे मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो +2 कर लीजिए। +2 के बाद था कि आपने बीटेक करनी है। आप बीटेक कहाँ से कर रहे हो? आईआईटी से कर रहे हो, या फिर जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है या एनआईटी से कर रहे हो? तो उसके बाद आप कंपनीज में जॉब के लिए जाओगे। अगर नहीं गए तो आप +2 के बाद कहाँ आओगे? कॉलेज में आओगे। तो अब कॉलेज में सबके दिमाग में होता है कि आपने बीएससी कर ली तो बीएड कर लो, बीएड कर ली तो उसके बाद क्या कर लीजिए आप लोग, एमएससी कर लीजिए। अब जा रहा है किसके लिए? 90 जितने भी लोगों ने बीएससी, बीएड, एमएससी की है, 90% लोग जो हैं वो सिर्फ टीचिंग की पोस्ट का ही क्या करते हैं, वेट करते हैं। बस यही एक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉबैक है। अब जो आर्ट्स का है सर, उसका तो सिलेबस वो एचएस का पढ़े, अलाइड का पढ़ रहा है, उसका तो आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो तो उसकी तैयारी करते हैं। हाँ जी, कहने का मतलब है कि दर्शकों बराबर है सब कुछ, और ज़्यादा इसमें किसी बच्चे को जज करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने साइंस लिया है कि कॉमर्स लिया है या आर्ट्स लिया है। तो ये बेसिक चीज़ थी। लास्ट में रितेश ठाकुर थे हमारे साथ, एजुकेशन पॉइंट के फाउंडर हैं, और एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे HAS, HP, अलाइड सर्विसेज, TET, TGT, बैंकिंग, SSC, HP, SSSB और आर्मी पुलिस की कोचिंग दी जाती है। साथ ही साथ विंग 2 में इनके मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे 12th के बाद जो बच्चे देते हैं, उनकी कोचिंग यहाँ पर दी जाती है। साथ ही बहुत ही अच्छी करियर काउंसलिंग करते हैं। जहाँ एग्ज़ाम्स के बारे में अगर आपको कोई काउंसलिंग करवानी हो, कोई पूछना हो, तो आप इनसे मिल सकते हैं। इनका जो इंस्टीट्यूट है ये स्कूल बाज़ार मंडी में यहाँ पर स्थित है। हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, तो आप इनसे पर्सनली आके भी कोई गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं इनको, और बहुत अथाक ज्ञान है इन्हें हर एग्ज़ाम के बारे में। रितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड्स में हम लोग और बेहतरीन जानकारी अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में इनको प्रोवाइड कर स्टूडेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और उनको एक प्रॉफिट जो है हो सके। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों के साथ, ताकि सभी को लाभ मिले इस इंटरव्यू का। और हमारे चैनल यूट्यूब पे अगर आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो या लाइक का बटन भी दबा दें।
नमस्कार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।